वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी आगे की तैयारी। प्रवक्ता की वैकेंसियां अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन अब फिक्स हो चुका है कि पेपर कैलेंडर जारी हो चुका है। पहले वहाँ पे प्रवक्ता स्क्रीनिंग का वहाँ पे कुछ भी जिक्र नहीं था, मतलब मेंशन नहीं था, लेकिन अभी है कि अप्रैल तक होगा। वो मैं आपको प्रूफ दूंगी। लेकिन सबसे पहले आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे मेरे से, और मैंने जब कमेंट पढ़े तो मुझे कमेंटों से पता चला कि आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो मैं आपसे पहले तो माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने बताया भी था, लेकिन जिन लोगों ने पोस्ट नहीं देखी होगी, मैंने पोस्ट पे डाला भी था कि मेरा फ़ोन बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। कई लोगों का कमेंट है कि वो मैं कमेंटों के जवाब आगे वाली वीडियो में दूंगी, लेकिन कई लोगों के कमेंट थे कि आपने गुस्से से फ़ोन फोड़ दिया है। तो मतलब मैं इतनी नासमझ भी ना हूँ कि नहीं हूँ कि मैं अपना फ़ोन फोड़ दूँ एक पेपर के चलते। एक पेपर से किसी की लाइफ ख़त्म नहीं होती है, ऐसे आपको पता ही होगा। मैं हर दिन बोलती हूँ कि मतलब हमने पेपर दिया है, पेपर हमारे लिए नहीं था, नहीं हुआ, नहीं कर पाए हम उससे डील, कुछ भी था, लेकिन उसके लिए मैं अपना फ़ोन तो नहीं फोड़ सकती थी। लेकिन अब जाके जब मेरे हस्बैंड वापस आए तो उन्होंने फ़ोन सही करवा दिया है, और तब जाके मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। और कल सही हो गया था, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो वेट कर रहे थे फ़ोन का। मेरी बहनें, मम्मी हैं, बहुत सारे लोग हैं फैमिली में, तो सबको मैंने कॉल पे बात करी सबसे। बाकी अब फ़ोन सही हो गया है। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी, जिस टॉपिक पे आपको चाहिए उस पे मिलेंगी। और बहुत सारे क्वेश्चन था कि आपके कितने नंबर हैं, इतनी वो हैं कि नंबर नहीं बता रही हैं, कम हो जाएंगे ऐसे वैसे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 65 से ऊपर ही जाएगी हिंदी वालों की मेरिट। तो मैं 55 और 60 के बीच में हूँ, झूल रही हूँ, मतलब उसके बीच में मध्य, उनके मध्य में झूल रही हूँ अभी। मतलब क्या क्या बोल रही हूँ कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपके सबके कमेंटों के जवाब ज़रूर दूंगी। और बाकी ये इसमें मुद्दा ये था कि अब हमें प्रवक्ता की तैयारी जोरों शोरों से करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम स्किनिंग की तैयारी करते हैं तो मेन सब्जेक्ट की तैयारी करना भूल जाते हैं। तो हमें साथ में ही अपने सब्जेक्ट को भी तैयार करना है, क्योंकि क्या होता है उसके बाद 1 मंथ का ही टाइम मिलेगा हमें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ मिलेंगे, और हमें तैयारी के लिए कम से कम 6 महीना चाहिए। और मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ स्किनिंग का पेपर शेयर करूंगी। फर्स्ट पेपर तो मैंने आपसे शेयर भी किया था, और हिंदी का सिलेबस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसमें आपके साथ बहुत जल्दी। और उस पर डिस्कस भी करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब हम पिछली बार सिलेबस दिया था तो उसमें जो काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र पूछा गया था, तो वो मेरे पास एक किताब है, उसी में से पूछा गया था। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो। बाकी हिंदी के लिए तो अभी देखना पड़ेगा मार्केट में कौन सी अच्छी बुक है। वैसे तो मेरे पास सरस्वती पांडे है और थोड़ा प्रतियोगिता साहित्य वाली है, और मैं इस बार यूथ कंपटीशन जरूर लेके आऊँगी, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एक्सप्लेन करके दिए रहते हैं, थोड़ा बहुत गलतियाँ भी रहती हैं उसमें। और बाकी मैंने आपके बहुत सारे कमेंट भी देखे, मुझे प्रत्यावेदन पे भी बताना था कि क्या क्या है। तो कल मैं उस वीडियो प्रत्यावेदन पे वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के रिप्लाई दूंगी। तो आज मुझे बस यही बताना था, थोड़ा आप लोगों से बात करनी थी, बहुत दिनों से बात नहीं करी, आप लोगों के कमेंट भी नहीं आया, तो बहुत मतलब अजीब सा लगा कि भाई इतने दिनों के बाद लोगों ने कमेंट करना भी बंद कर दिया है, चैनल पे आना भी बंद कर दिया है। तो क्या पता आप मेरी पहले की वीडियो देखते तो आप लोगों को अच्छा लगता, मैंने उसमें अपने बारे में बताया है। बाकी मेहनत सब ने करी थी, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करी थी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। अब ये बोल के कुछ नहीं होगा, वहाँ पे मैं पेपर के साथ डील नहीं कर पाई। जिस हिसाब से फर्स्ट पेपर था मेरी, उसमें बहुत अच्छी नंबर आ रही है, लेकिन सब्जेक्ट में मार खा ली मैंने। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी, और क्या समझा क्या समझ के किया। और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि मैं वहाँ गोला ही नहीं मार पाई, पता नहीं कैसे मेरे से वो क्वेश्चन छूट गए। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हुए, और एक एक क्वेश्चन ऐसा हुआ कि पेपर में सही टिक किया है और गोला गलत भर के आई। एक में ऐसा हुआ कि फिर मैंने मिटा के तो भरा है वो गोला, लेकिन अब नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा वो मुझे नहीं पता। वैसे तो मिलती है, मैंने सीटेट में देखा था मुझे मिली थी, लेकिन अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये तो हमारा आयोग है, क्या करता है क्या नहीं करता है वो तो देखने की बात होती है। तो मुश्किल लग रहा है, चांस तो मुश्किल ही है, तो भाई मैं उम्मीद छोड़ दी है मैंने।
तो मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं आगे की तैयारी करूँ। और इतने दिनों के बाद मेरे पास फ़ोन आया है तो मैंने मैसेज भी देखे और बहुत सारे ग्रुप भी लोगों ने बनाए हैं कि मतलब प्रत्यावेदन मतलब क्या 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 जो भी मुझे डिटेल मिलेगी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने क्वेश्चनों पे लगी है। वो मैं आपको प्रॉपर वीडियो कल दे पाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे भी देखना है। मैंने मैसेज ही चेक नहीं करे लोगों के, बहुत सारे कमेंट थे। और बाकी मैंने किन किन क्वेश्चनों पे लगाया वो मैं भी बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी लगाना था और मैं सीएससी सेंटर जाके मैंने मतलब प्रत्यावेदन लगाया, क्योंकि लगाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने लगा दिया। बाकी देखते हैं आयोग की मर्जी है देता कि नहीं देता नंबर, क्योंकि आयोग नहीं देता है। मैंने जहाँ तक देखा मतलब एक दो नंबर के चांस रहते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और बाकी आप लोग आज से ही अपनी तैयारी कीजिए, ढिलाई मत कीजिए। कई अब तो आप एलटी के पेपर से बाहर आ चुके होंगे। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो लोग तो आ चुके होंगे, लेकिन जिनका नंबर आ रहा है तो उनके लिए चांस है कि उनका हो रहा है, तो वो लोग सोच सकते हैं उसके बारे में, फिर भी आगे की तैयारी तो कर ही सकते हैं। और कई कह रहे थे कि अब कमेंट पढ़ूंगी तो ज़्यादा डिटेल में बात कर पाऊंगी कि मैं स्क्रीनिंग के लिए भी क्या कमेंट थे। एक साथ में पूरी वीडियो ले लूंगी, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके पूरे कमेंट आपके साथ पढ़ूंगी, तो आप लोग देखना। बाकी बाकी तो मुझे कुछ कहना नहीं था। यहाँ पे मैं लगा भी दूंगी कि अब कैलेंडर जारी हो चुका है, अब हमें ढिलाई नहीं करनी चाहिए। जो गलतियाँ हमने एलटी में कर ली हैं वो गलतियाँ हमें आगे नहीं करनी है। और कैसे हैं आप सब लोग, ज़रूर बताना आप लोग कैसे हैं। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मतलब बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अजीब सा एक रिश्ता बन गया था कि मतलब आप लोग मेरे से जुड़े हैं, मैं आपसे जुड़ी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे से बात करने में। और बाकी तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा खाली खाली सा लग रहा था यार, खाली सा लग रहा था, मतलब कि क्या नहीं है लाइफ में, ऐसा लग रहा था। तो वैसे तो मुझे कई लोगों ने बोला वीडियो मत बनाओ, आपका यही काम है, ये है, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और होना नहीं होना कोई बात कुछ नहीं है ऐसा। और बाकी देखते हैं लाइफ में भगवान ने क्या क्या हमारे लिए मतलब सोचा है। जो भी सोचा होगा बहुत अच्छा सोचा होगा। और अभी सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नौकरी चाहिए, मतलब हमने इतना कुछ किया है तो हमें नौकरी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब उसके लिए हमें करना है या दूसरों के लिए करना है, ऐसा कुछ नहीं। खुद के लिए करना था कि मतलब खुद के लिए एक पहचान चाहिए थी और अपना एक नाम चाहिए था, इसीलिए हमें नौकरी चाहिए थी। हमने इतनी मेहनत करी है, यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने क्या नहीं किया होगा वो सबको पता है। जो लोग मेहनत करते हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उनको पता होगा कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ आने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, ओवर एज हो जाते हैं, मतलब तो कितना दुख होता है इस बात का कि मतलब हमें नौकरी नहीं मिली। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मतलब हमारे स्कूलों को अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं। इसी टेस्ट में सारे लोग पिछड़ जाते हैं, पोस्ट इतनी कम आती हैं, स्कूलों में इतनी वैकेंसियाँ रहती हैं, फिर भी पोस्ट कम आती हैं। पता नहीं कब ये सारी चीज़ें सुधरेंगी, ये नहीं पता। लेकिन बहुत जल्दी ही बीआरपी सीआरपी की भी शायद नियुक्तियां हो जाएंगी। देखते हैं क्या होता है उसका रिजल्ट भी, उम्मीद तो है, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है। वो सब जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप लोग एक सकारात्मक सोच लेके अपनी तैयारी कीजिए। मिलना न मिलना वो तो किस्मत की बात है, लेकिन तैयारी हमें बहुत जोश और के साथ करनी चाहिए। जैसे एलटी का पेपर आया था, लेक्चरर का पेपर भी ऐसे ही आता है, चाहे वो स्क्रीनिंग का हो, चाहे मेन सब्जेक्ट का हो। हिंदी की बात कर रही हूँ मेन सब्जेक्ट में, बाकी मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत लेंथी पेपर आता है और उसी में गलत हो जाते हैं, मतलब उसी में ये होता कि हड़बड़ी में या क्या बोलते हैं कि ओवर स्मार्ट होते हैं तो उसके चक्कर में गलत हो जाते हैं। तो वो हमें गलतियां नहीं करनी है। और एलटी के पेपर से हमें सबक लेना चाहिए और लेक्चरर में अच्छे कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और ऐसी ही उम्मीद करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर आज, और मिलती हूँ आपके साथ ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी आगे की तैयारियों में व्यस्त रहें। तब तक के लिए बाय बाय।